दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल पॉइंट, विजिबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, जिसके अंदर नीचे ग्रुप है, अरेंज है, सिलेक्शन फिल्टर है, ब्लॉक है, लेयर्स है, जॉइन, एक्सप्लोर, ट्रिम, स्प्लिट, रिबिल्ड, चेंज डिग्री, एडजस्ट एंड ब्लिजी, ये सब कमांड्स हमारे पास हैं। इसमें सभी कमांड हमारे यूज़ के नहीं है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कर्व्स के लिए हमारे पास में इतने सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कर्व्स है, सरफेस है। सरफेस सॉलिड सेक्शन हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे, इसके लिए सरफेस और सॉलिड हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियो में कवर करेंगे। डायमेंशन के लिए इतने सारे हमारे पास में जो टूल्स हैं डायमेंशन के लिए अवेलेबल हैं। लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, रोटेटेड डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन, ये सब बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ उसके बारे में। अभी हमारे पास में ये जो टूल्स है यही टूल्स से कुछ मिलते जुलते टूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। न्यू है, ओपन है, सेव है, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, जो हमने पीछे भी देखा था वहाँ पर एडिट के अंदर, शायद हाँ यस, एडिट के अंदर हमने देखा था कॉपी पेस्ट। राइट, अंडू है, ये पेन है आपका। स्क्रीन को आप लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी करना है तो इससे आप पेन अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद से रोटेट व्यू है। रोटेट व्यू हमारे को फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे 2D में काम करने वाले हैं। जिस व्यू पे हम लोग टॉप व्यू पे जिस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे वो विंडो बड़ी हो जाती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टॉप, फ्रंट, राइट एंड पर्सपेक्टिव, चार व्यू पोर्ट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। उसके अलावा भी हमें हमारे कस्टम अगर व्यूज़ कुछ चाहिए तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लेफ्ट व्यू है। उसके अलावा कोई भी बैक व्यू है, एडिशनल व्यू पोर्ट्स हैं। आप चाहे तो किसी भी व्यू पोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करके आप एक्स्ट्रा व्यूज़ के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो व्यू आपको चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जूम, डायनामिक। राइट, देखिए हमारा जो स्क्रीन है, जो जो हमारी विंडो है वो जूम हो रही है। जूम इन, जूम आउट आप उसको बोल सकते हो। इसका नाम है जूम विंडो। आप एक विंडो क्रिएट कर सकते हो छोटा सा, आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे जूम हो जाएगा। ये आपका जूम एक्सटेंड्स है। मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में आगे आज जाके आप बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद से हमारे पास कुछ यहाँ पर टूल्स हैं जो लेयर से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि अभी हमें काम की तरफ बढ़ जाना चाहिए आगे। ये सब इंट्रोडक्शन हम लोग काम के साथ साथ में चालू रखेंगे और आपको अब रीब्रशअप इसमें आपको करते रहेंगे। अब दोस्तों देख रहे हो कि कैंसिल टूल्स, यहाँ पर एक कैंसिल है। कैंसिल आपके, अगर आप कीबोर्ड आप देख रहे हो तो आपको कीबोर्ड में जो स्केप बटन है, स्केप और कैंसिल का इक्वली सेम यूज़ है। इन दोनों का कोई यूज़ में फ़र्क नहीं है। आप स्केप भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह में, या कैंसिल भी यूज़ कर सकते हो। उसके जस्ट राइट दाहिनी तरफ हमारे पास में है पॉइंट, इसका नाम है सिंगल पॉइंट, इसका नाम मल्टीपल पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज़ है, आपको राइनो के अंदर आपको 300 के ऊपर कमांड्स दिख जाएंगे, लेकिन हमको सभी कमांड्स जो डिज़ाइनिंग में यूज़ हो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जितने कमांड्स की ज़रूरत है उतने कमांड्स पे हमारा काम चालू रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स है, सिंगल पॉइंट, अब जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट काम कर रहा है। जितने बार आपको पॉइंट चाहिए आपको सिंगल पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा और एक चीज़ आप कर सकते हो कि राइट क्लिक के थ्रू, राइट क्लिक करने से आपके लास्ट का जो कमांड है वो रिपीट हो रहा है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। राइट, आपकी कमांड यहाँ पे अभी कोई कमांड नहीं, इसका मतलब आप हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर कोई कमांड चालू है कि नहीं है। वापस आपने राइट क्लिक किया तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट का लोकेशन आ गया। उसका सिमिलर है हमारे पास में मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर ये नेबर एंडिंग पॉइंट्स है। ये आप पॉइंट्स जितने भी आप डायल आप लेफ्ट क्लिक से रखते जाओगे आपके पॉइंट्स उतने आते जाएंगे। अगर आपको कमांड से बाहर निकलना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप राइट क्लिक कर सकते हो और दूसरा आप स्केप कर सकते हो, और तीसरा आपके पास में ये भी है। ये आपको मैंने बताया कि कैंसल ऑल और कैंसल ये इक्वल टू स्केप है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमने पॉइंट कमांड यूज़ किया।
तो उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले कमांड्स की तरफ। हमारा अगला कमांड है लाइंस। लाइन के अंदर आप लाइंस, फर्स्ट लाइन है आपकी, लाइन का भी फीचर समवेयर आपके पॉइंट कमांड जैसा ही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, राइट। ऊपर से वापस से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये दो पॉइंट एक लाइन आपकी बनने के बाद से ये कमांड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको कमांड कंटिन्यू रखना है, फिर से चाहिए, आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर टाइप कर सकते हैं। समझो कि मैं आप यहाँ पर 5.2 mm टाइप किया, 5.2 mm टाइप करने के बाद मुझे लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। ये कमांड को मुझे स्टार्ट करने के लिए मैंने एक लाइन के ऊपर, एक कमांड के ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, स्क्रीन पे मुझे जहाँ चाहिए मैंने वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक रखा, और सेकंड जितना मुझे चाहिए, समझो मुझे 10 कोई चीज़ चाहिए, 10 रख के मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मुझे जहाँ पर इसको रखना है वहाँ पर मुझे लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, ये कमांड वापस मैं आपको एक बार लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ये कमांड मैं वापस से ले रहा हूँ, लाइन कमांड। मैंने इस बार 10 अगेन लेके इंटर कर दिया है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर अर्थो कमांड है। अर्थो अर्थो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको 4 डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली जाने के लिए आपको फोर्स करता है। ये देखिए, आप अगर माउस आपका अगर घुमा रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये अर्थों का यूज़ आपके लिए क्या है। ये देखिए, मैं यहाँ पर अर्थों को वापस ऑफ कर देता हूँ। अर्थों ऑफ करने के बाद से मैं स्मूथली, मुझे जहाँ चाहिए मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पर मूव कर दिया ऐसा, राइट फ्रेंड्स। तो मैं अर्थों ऑन और ऑफ, आपको शायद ये यूज़ पता चल गया है कि फ़र्क पता चल गया। मैं अर्थों ऑन करके सीधी लाइन यहाँ पे रखता हूँ। एक सेम चीज़ वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ लाइन कमांड के अंदर। मैं नीचे से आपके कुछ ये टूल्स हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इंट्रोडक्शन है आपको राइनो का, जो टूल्स का इंट्रोडक्शन है। हमारे पास यहाँ पर नीचे कई बॉक्स हैं, डायलॉग बॉक्स हैं, जिसको हम लोग ओ स्नैप का पार्ट में आता है। ये एंड है, नियर है, पॉइंट है, मिड है, सेंटर है, इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, कोट है, नोट है, वर्टेक्स है एंड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड से। ये एंड का क्या यूज़ है, एंड क्यों यूज़ किया जाता है। अभी दोस्तों समझो कि हमें इसके एंड से इसके एंड तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद से अर्थो ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आ गए, बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद से हम यहाँ पर एंड टू एंड पॉइंट रख देते हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पर मिस्टेक आएगी, और हमेशा आती रहेगी वो। तो उसका एक सीधा सोल्यूशन एक ही है कि आप लाइन कमांड जब कमांड ले रहे हो तो हम यहाँ पर एंड को ऑन करें। एंड एक मैग्नेटिक फील्ड है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑटोमेटिकली एंड टू एंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसे फोर्स करता है उसके एंड टू एंड में कैच करने के लिए। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हमने सीखा कि लाइन कमांड से और एंड का हम लोग कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर सीखा है। फिर हम लोग देखते हैं नियर। अभी हम एंड भी ऑन रखते हैं, नियर भी ऑन रखते हैं। ध्यान रखना आपको ये चीज़ों, ये जो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन कब यूज़ करना है, आपको उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अभी समझा कि मैंने यहाँ पर वापस फिर से एक लाइन ली है। ये फिर से लाइन ली मैंने, नियर ऑन किया यहाँ पर, नियर ऑन। अभी मैं इसके नियर से यहाँ पर नियर तक परपेंडिकुलर तक एक लाइन खींच रहा हूँ। परपेंडिकुलर मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, फिलहाल मैं नियर ही आपको सिखाने वाला हूँ। नियर टू नियर एक लाइन मैंने मेंटेन की। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो एकदम उस लाइन के ऊपर से इस लाइन के ऊपर तक दोनों को टच करके आई है। ये सेम चीज़ हम नियर को ऑफ करके देखते हैं। हम बहुत हाई लेवल पे इसको जूम करके एकदम इसके ऊपर रख के दूसरी तरफ भी हम इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको शायद ये समझ ही गया होगा कि नियर का क्या यूज़ है। अभी हम वापस से फिर से हम नियर को ऑन करके यहाँ से नियर से लेकर यहाँ तक, यहाँ के सेकंड साइड के नियर में हम लोग ऑब्जेक्ट को या लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो कि वो एग्जैक्ट उसी के ऊपर आया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। तो एंड और नियर दो चीज़ हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट एक अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इस बार लाइन के अंदर पॉलीलाइन यूज़ करूँगा। एंड ऑन करने, पॉइंट ऑन करने से मैं जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे हम
रंगोली करते हैं दिवाली के समय में, तो रंगोली के लिए जो पॉइंट ड्रॉ किए जाते हैं, वैसे हम आप ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी पॉलीलाइन, सॉरी, पॉलीलाइंस। राइट फ्रेंड्स, ये कमांड से हमें बाहर निकलना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये पॉइंट्स का कहीं ना कहीं हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। अभी अगला कमांड हमारा आ रहा है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट्स। अच्छा, इसका डिफरेंस मैं आपको पहले बताने के लिए अगेन मुझे आपको लाइन पे लेके जाना पड़ेगा। ये लाइन है, मुझे यहाँ से लेकर दाहिनी तरफ 5 mm, 5 mm मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। राइट, 5 mm ड्रॉ करनी है, तो मैंने लाइन कमांड ले ली। बराबर, 5 mm ड्रॉ करने है, 5 और इंटर मैंने यहाँ पे किया तो 5 mm की लाइन मेरी यहाँ पे बन गई। लेकिन सेम केस पे मुझे दोनों तरफ 2.5 mm चाहिए या दोनों तरफ 5 mm चाहिए, तो मैं लाइन कमांड से मेरा काम नहीं होना है। फिर मैंने मिड पॉइंट, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट कमांड लेके मुझे बोथ द साइड ये कमांड टाइप करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 5 mm या फिर 2.5 mm की लाइन मिलेगी। मैं 5 टाइप कर रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों तरफ 5-5 mm की लाइन इक्वली डिवाइड हो गई है। जो हमारे लाइन कमांड से जो मिड मिड पॉइंट लाइन है, उससे हम लोगों की ये लाइन बोथ द साइड क्रिएट हो चुकी है। राइट फ्रेंड्स, ये मैंने ड्रॉ कर दी। मैं यहाँ से अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हमारे पास और एक कमांड है नीचे। साइमल्टेनियसली मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ओ स्नैप भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ में उसके साथ में उसका यूज़ क्या है वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है मिड। मिड ऑन करने के लिए हमारे पास में हमने यहाँ पर कोई भी लाइन का मिड लिया। अभी मिड सम एक एक नॉर्मली हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम उसका मिड हम लोग अप्रोक्सीमेट एरिया पकड़ सकते हैं, बट हम लोग उससे एग्जैक्ट मिड पे कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट पैरामीटर्स क्या होगा हमें एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही पता चलेगा। अभी मैं अंदाजे से अगर मैं यहाँ पर मिड रखता हूँ तो ये मिड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट 99% चांस है कि ये कुछ ना कुछ उसमें फर्क आपको मिल जाएगा। वही मिड मैंने अगर मिड ऑन करके चालू की ढूंढने की कोशिश की तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। राइट, मैं यहाँ से कलर भी चेंज करता हूँ, कलर कोड। जो कलर कोड जो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट कलर दिख रहा है, जो कलर यहाँ पे एक्टिव होगा, समझो कि अभी ये रेड कलर एक्टिव है, तो जो भी मैं नया कर्व ड्रॉ करूँगा वो रेड कलर का ही बनेगा। लाइन कमांड लिया मैंने, इसके मिड से लेकर इसके एंड तक, मैंने एंड भी यहाँ पे ऑन रखा हुआ है, इसके मिड से इसके एंड तक मैंने एक लाइन ब्रिज क्रिएट किया है। लेकिन मैंने इस बार पॉली लाइन यूज़ किया है। पॉली लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन, बहुत सारी लाइन एक साथ में आएगी, तो आपको जहाँ पर एंड करना है वहाँ पे आपको सीधा राइट क्लिक कर देना है। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, लाइन कमांड खत्म होने के बाद से हमारे पास में स्टार्ट होता है कर्व। कर्व कर्व जो है हमारे पास में, जो भी हमको एक फ्री फॉर्म डिज़ाइन क्रिएट करना है, माना हमने एक हम जनरली इसके अंदर सेकंड नंबर का लेते हैं, इंटरपोलेट पॉइंट्स लेते हैं। समझो मैं एक हार्ट शेप यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। हार्ट शेप क्रिएट करने के लिए मैं एक लाइन की मदद से करता हूँ उसे। लाइन कमांड मैंने ली यहाँ से यहाँ तक। अर्थो ऑन करता हूँ मैं। अभी अर्थो का यूज़ आपको शायद समझ में आया रहेगा कि लाइन सीधी मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने अर्थो ऑन किया। ये थोड़ा सा दूर रह गया है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल पॉइंट्स ऑन किए, तो मैंने इसके ऊपर इसको ड्रैग कर दिया। राइट दोस्तों, ये मैं जैसा चाहिए वो इस पॉइंट्स को मैं गंबल की मदद से, ये है गंबल, गंबल ऑन और ऑफ आपको यहाँ से कर सकते हो। राइट, तो ये मेरा पॉइंट्स ऑफ करने के लिए अगेन मैंने स्केप बटन दबाया तो पॉइंट्स ऑफ हो गए। तो ये मेरा कर्व का यूज़ हो गया। जो कर्व कमांड हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ करना है, कुछ भी ट्रेस हमको करना है, तो इसी की मदद से हम करेंगे आगे जाके। तो इसके बाद हमारा हमने इसके अंदर और एक नई चीज़ सीखी, पॉइंट्स ऑन करना, ऑफ करना। और पॉइंट ऑन ऑफ से हम लोग पॉइंट्स को ड्रैग करना, पॉइंट्स को मूव करना, गंबल ऑन ऑफ करना, गंबल हाइट या फिर ऑन ऑफ, आप दोनों दो भी चाहे उसको बोल सकते हो आप। उसके बाद हमारे पास नया स्टेप है। हम लोग इसके अंदर एक ही, इनिशियली अभी हम लोग एक ही कमांड यूज़ करेंगे जिसका नाम था इंटरपोलेट पॉइंट।
मैं ये दोनों विंडो क्लोज कर देता हूँ, ताकि मे बी मेरा विंडो के अंदर अगर स्पेस कम है तो मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाऊंगा। तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं मैं उनको क्लोज कर देता हूँ, और जो मुझे चाहिए मैं फिर से ओपन करता हूँ। अभी मैं आता हूँ अगले कमांड की तरफ, जिसका नाम है सर्कल कमांड। सर्कल के अंदर सर्कल कमांड, ये रहा हमारा सर्कल कमांड। आपको जिस साइज का सर्कल चाहिए उतने आप टाइप कर दो। समझो कि मैंने 1 mm 1 mm मैंने टाइप किया, तो 1 mm का ये सर्कल हमारा यहाँ पे बन गया। अब इस सर्कल को सेलेक्ट करके ये जो बॉक्स आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, उसकी मदद से आपको जहाँ पे चाहिए आप उसको वहाँ पर फ्री फॉर्मली रख सकते हो। और रेड और ग्रीन आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जाने में मदद करेंगे। मैं आपको 3-4 साइज के सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ पे ली है, एक लाइन ले लेता हूँ मैं। लाइन कमांड से लाइन लिया मैंने यहाँ पर। सेंटर ऑन कर रहा हूँ। अभी हमारा मिड के बाद से सेंटर की बारी है। सेंटर ऑन किया, तो सेंटर और मिड में थोड़ा सा फर्क ये है कि कोई भी अर्क है, कोई भी बॉक्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, कोई भी जो क्लोज शेप है उसका सेंटर लेना है, उसका जो सेंटर लेना है, तो हमें सेंटर कमांड ऑन करना पड़ सकता है या पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उसके तुरंत बाद जो साइज हमें, मैंने ये 1 mm का सर्कल लिया, अभी मैं 1.1 का सर्कल ले रहा हूँ। 1.1 एंड इंटर। मैं वापस से दिखाऊंगा आपको। 1.2 इंटर। ये मेरे पास में तीन मैंने लाइन लाइन इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ की है, ताकि मैं आपको नियर का यूज़ एक बार फिर से दिखा सकूँ। नियर मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। मुझे आगे पीछे जहाँ पर भी ड्रॉ करना है मैं कर सकता हूँ। मैं तीसरा सर्कल एक अलग कलर का ड्रॉ करना चाहूँगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर ब्लू कलर अवेलेबल है नीचे में। यहाँ से ब्लू कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो ये टिक मार्क आपको दिख रहा है, टिक मार्क का मतलब ये होगा कि ये कलर आपका सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से पर्पल या दूसरा कलर कोई भी कलर लेना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो ये लेफ्ट क्लिक से यहाँ पर जो आपको टिक मार्क दिख रहा है, ये लेयर्स टू, ये यहाँ पर मेरा नया बनने वाला कलर ऑब्जेक्ट उस कलर का बनेगा। 1.3 मैंने यहाँ पे बनाया। दोनों में थोड़ा सा मैं गैप क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि ये आगे पीछे बन जाए। ये देखिए आपका एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने लाइन की मदद से ऑर्थो का भी यूज़ किया मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए। मैंने सेंटर का यूज़ किया, जहाँ से मैं इस सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ कर सकूं। तो अब एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए दोस्तों हमें वापस से जाना पड़ेगा लाइन कमांड के पास में। लाइन कमांड, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब उसके ऊपर से गुजर रही है। अगर आप देख पाओ तो ये जो पॉइंट है, ये जो रेड लाइन है वो पर्पल लाइन, ये दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ये जो पॉइंट है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैं जस्ट एक सर्कल के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट रख देता हूँ बनता है तो। यहाँ पर एक मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट रख दिया इनका। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करता है, जब मैं इंटरसेक्शन ऑन करता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो मैं जब कोई भी लाइन कर्व सर्कल में वहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे इंटरसेक्शन का एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे मुझे क्रिएट होता है। अभी मैं इस लाइन के नज़दीक जा रहा हूँ, तो मुझे सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज उसके पास में भी एक अपना खुद का ओन मैग्नेट है। तो ये एक राइट वे है। ऐसे समय पे आप जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके बीच में इंटरप्ट कर रही हैं, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। मैं इसका इंटरसेक्शन लाइन मैंने यहाँ से लिया है। एंड भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। इंटरसेक्शन से अर्थो, मुझे ये लाइन अभी अर्थो नहीं चाहिए था, स्ट्रेट नहीं जाना है मुझे लाइन। मैं ऐसा अर्थो ऑफ कर देता हूँ।